हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023-24 क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या गाइडलाइंस आई हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करेंगी। उन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से हम इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उन जर्नल इंस्ट्रक्शंस में जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैं उनको आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर में आपके लिए 5 सेक्शंस गिवन है जिनके नेम है ए, बी, सी, डी और ई। आगे उन्होंने बोला हुआ है आपके लिए कि इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए के अंदर 20 MCQ गिवन है। 20 क्या गिवन है? MCQ, यानी ABCD टाइप के क्वेश्चंस। और उन्होंने बोला है हर एक जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ कैरिंग 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 है। सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें 5 शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2 मार्क्स है। इसी तरीके से सेक्शन सी है जिसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ऐसे ही डी वाला बताया गया है, डी में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 5 होने वाले हैं। इसके अलावा सेक्शन ई के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन है जिसमें जो मार्क्स हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का है और थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओवरऑल जो मार्किंग है सेक्शन ई के क्वेश्चंस की वो 4 मार्क्स है। इसके अलावा उन्होंने कहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स हैव बीन प्रोवाइडेड एंड इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ई। इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है। जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है उनमें से हमें कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आगे वो बोलते हैं ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। आपको फिगर जो बनाने हैं वो काफ़ी साफ सुथरे होने चाहिए जहाँ भी आपको ज़रूरत महसूस होती है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू आपको 22/7 कंसीडर करना है। वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ़ नॉट स्टेटेड, अगर आपको बोला नहीं गया है तो आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7। इतना सारा जर्नल इंट्रोडक्शन आपके लिए दे रखा है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अच्छे से पेपर में पढ़ लेने चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया ABCD 5 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में 1 मार्क के हैं, सेक्शन 2 में 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन 3 में 3 मार्क्स के हैं, फोर्थ वाले में 5 मार्क्स के हैं और जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है ई वाला सेक्शन, उसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन a इज इक्वल टू x³ y², b इज इक्वल टू xy³ वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x और y प्राइम नंबर्स की फॉर्म में है, देन HCF आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। a की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें गिवन है a इज इक्वल टू, a का जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम मार्क करते हैं, राइट करते हैं। a इज इक्वल टू, इसको थोड़ा स्क्रीन को लार्ज कर लेते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में b की भी वैल्यू दे रखी है, उसे भी हम मार्क करते हैं। b का जो वैल्यू इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है वह है xy³। अब आपने इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ है HCF आपको मार्क करना है, HCF आपको बताना है a और b का। जब भी हम HCF की राइटिंग करते हैं तो ध्यान ये रखा जाता है कि जो प्राइम नंबर हैं उनकी मिनिमम पावर ली जाए। प्राइम नंबर्स की कैसी पावर ली जाए? मिनिमम। तो b में जो x का पावर है वो 1 है और a में x का पावर 3 है। इन दोनों में जो स्मॉलर पावर है वो 1 है। ऐसे ही y के लिए भी कंसीडर करेंगे तो y² और y³। y का स्मॉलर पावर कहाँ पर है? a पर है। कितना है? 2 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? xy²। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जब हम आंसर राइट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? xy², जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इस तरीके से आप सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। इसमें बोला हुआ है LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है? 10, और 10 कंपोजिट भी होता है। ओके। एंड ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। अब आपको इनका क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। आपको इनका क्या फाइंड करना है? LCM। तो चलो शुरू करते हैं। इसका LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि उन्होंने बोला था कि जो मेरा फर्स्ट वाला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो कौन है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? तो आपका आंसर होगा सर ये डेफिनेटली क्या होने वाला है? 10।
2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है? 10 ही होता है, और ये कंपोजिट भी है, तो ये हमारी सारी कंडीशंस को क्या करता है? फुलफिल करता है। इस क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर बोला हुआ है वो उन्होंने आपके लिए बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। उन्होंने आपके लिए क्या बोला हुआ है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो आपका सेकंड नंबर है वह एक स्मॉलेस्ट कौन है? कंपोजिट नंबर। अब उन्होंने आगे कुछ बोला नहीं है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पे आप क्या मार्क करेंगे? 4 मार्क करेंगे। आप क्या मार्क करेंगे? 4। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप अपने जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? प्राइम फैक्टर। तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे उन्हें हम लिख सकते हैं, 10 के जो फैक्टर होंगे उन्हें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5। इसी तरीके से 4 के जो फैक्टर होंगे उन्हें हम लिख सकते हैं 2²। अब हमें इनका लिखना है एलसीएम। क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो एलसीएम लिखने का मेथड क्या रहता है? तो आप बताएंगे कि एलसीएम लिखने का तरीका यह रहता है कि आप पहले प्राइम नंबर्स को, जो कॉमन है, जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उन्हें लिखेंगे उनकी मैक्सिमम पावर के साथ। कैसी पावर के साथ? मैक्सिमम पावर के साथ। तो 2 कॉमन नंबर है और इसकी मैक्सिमम पावर इधर कितनी है? 2। इसके बाद जो नंबर बच गए हैं, यानी जो रिमेनिंग प्राइम नंबर्स हैं, उनको भी आप अपने आंसर में प्लेस देंगे। तो अभी बच कौन गया है? 5। तो मेरा जो आंसर आने वाला है 2², इसका आंसर होता है 4, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से। और आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 20। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? बोलो। तो आप बोलेंगे इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो तो कितना आने वाला है? 20। और 20 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? अभी मैंने ऑप्शन बताए थे आपको, तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही ईजिली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है x = 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेरिएबल। आपको k का वैल्यू बताना है जब x = 3। इसका क्या गिवन है? आपको एक रूट गिवन है। क्या गिवन है? रूट। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले मैं राइटिंग करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² - 2kx - 6 = 0, और इसका जो रूट था वो वैल्यू क्या थी? 3। इसका रूट कौन है? 3। अब आपको पता है रूट उस नंबर को बोला जाता है जिसको अगर हम LHS में पुट करें तो आंसर में RHS आ जाए। दैट मीन्स आप इसमें पुट करेंगे, पुट x = 3 इन गिवन इक्वेशन। जब आप इसको राइट करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 3² - 2k × 3 - 6 = 0। 3 का जब स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे 9 होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6k - 6 = 0। 9 से आप 6 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 3 - 6k = 0। यहाँ से जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 6k = -3। माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका आंसर आएगा -3 / -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। आप सबसे पहले इन y = 0 और y = -7 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लो, और जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि इसके कितने सोल्यूशन होने वाले हैं। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं y = 0 लाइन, y = 0 लाइन एंड y = 7 लाइन, y = -7 लाइन, इनकी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है, आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि y = 0 किसे रिप्रेजेंट करता है। तो y = 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को। ओके इस तरीके से जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y = 0 है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं।
तो मैंने आपके लिए एक्सेस प्रिपेयर कर दी है, इसके बाद आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और इस ग्राफ में आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 लाइन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को मार्क करना है। तो आप इसे बोल देंगे कि ये जो एक्सिस होने वाली है इसकी जो नेम है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप थोड़े से और पॉइंट मार्क करेंगे। अब देखो जो लाइन लिखी हुई है ना सेकंड वाली लाइन, वो y इज इक्वल टू -7 है, दैट मीन्स ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होने वाली हैं। और y इज इक्वल टू 0, फिर इसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं y एक्सिस पर ये पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव y ऊपर की तरफ चलता है, नेगेटिव y नीचे की तरफ चलने वाला है, पॉजिटिव x राइट हैंड की तरफ चलता है 1 2, है ना। ऐसे ही -1 -2 इस तरीके से। तो जब आप इस ग्राफ को ऐसे ही आगे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा y इज इक्वल टू -7। आपको कौन सा नंबर मिलेगा, y इज इक्वल टू -7। इस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इस पॉइंट से आपको एक क्या करनी होगी, लाइन ड्रॉ करनी होगी। और ये जो लाइन होने वाली है ये पैरेलल होने वाली है किसके, आपकी जो गिवन एक्सिस है एक्स एक्सिस उसके। तो अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइनें हैं, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को अब इंटरसेक्ट करते हैं, बोलो क्या लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पा रही है। तो आप बोलेंगे सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कितने सोल्यूशन होने वाले हैं, कि जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब नो सोल्यूशन ही आपका क्या होगा, आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। सिंस इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है सो इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन देखें। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है उन्होंने वैल्यूज ऑफ के, आपको वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने के लिए डी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डी इज इक्वल टू 0 सॉल्व करूंगा और के का वैल्यू आ जाएगा। किस तरीके से आएगा आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - kx + k इज इक्वल टू 0। जब भी मुझे रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स लिखता हूँ। तो e का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 2 हो जाएगा, b का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए -k हो जाएगा और c का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए k आ जाएगा। सिंस रूट्स आर इक्वल, इस क्वेश्चन में जो रूट्स गिवन है वह इक्वल है। और जब इक्वल रूट्स होंगे तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 0 आ जाएगा। और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का फॉर्मूला होता है b², इसमें अब हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा -k, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a का वैल्यू 2 और k का वैल्यू फिर से हमारे लिए क्या आ जाएगा, c की जो वैल्यू है वो कितनी है, k, जिसे आप k लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद -k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा, 4 2 जा 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा k - 8। आपका आंसर क्या आ जाएगा, k - 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से जब आप आंसर निकालेंगे तो या तो k का आंसर क्या आने वाला है 0, या फिर यहाँ से k का आंसर क्या आ सकता है, k - 8 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k का जो दूसरा आंसर पॉसिबल है वो क्या आ जाएगा, 8। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और जिसमें आपका आंसर हो सकता है 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, दोनों ही आपके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, आप इसको कोऑर्डिनेट की तरह ना देखें, है ना। ये 0 और 8 2 आंसर्स हैं, उनको लिखा गया था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चंस को देखते हैं।